Assalamualaikum. Today we're going to discuss about the reasons of low marks in gender studies paper. Gender studies का पेपर जो कि बहुत कॉमन सब्जेक्ट है सीएसएस में एंड डेफिनेटली एक बहुत शॉर्ट कोर्स है इसका, बहुत शॉर्ट सिलेबस है इसका और एक लिमिटेड सा कहने को लिमिटेड सा है. आई एम सेइंग इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कहने को लिमिटेड सा है. But actually what I'm gonna tell कि ये एक इट्स एक्चुअली नॉट अ पीस ऑफ केक. फेलियर का रीज़न क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक बट एक्चुअली इट्स नॉट. पीस ऑफ केक समझते उन्हें लगता है छोटा कोर्स है सो दे कैन कवर इट अप इन जस्ट couple of days and yes couple of days में हो भी जाता है. बट क्या है ना कि अगर आपने सिर्फ एक रीड देना है एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तो फिर आप उसको जो है ना रिवाइज करने के लिए कपल ऑफ डेज इज़ मोर देन इनफ. बट क्या है कि अगर आपको एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप उसको साथ साथ पढ़ते रहें, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करें. ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा इन द एंड. जेंडर स्टडीज़ का पेपर जो है ना यहाँ पे हमें अकेडमीज़ हमारा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो अकेडमीज़ क्रिएट करती हैं बिकॉज अकेडमीज़ हमें एनालिटिकल स्टडी नहीं कराती. 4 महीने में वो क्या एनालिटिकल स्टडी आपको कराएगी? वो आपको सिर्फ जो है ना कहने को आपको सिर्फ मुतारिफ कराती है उस कोर्स से जो आपका सीएसएस का सिलेबस है. देयर आर न्यूमरस स्टूडेंट्स जिनको शायद सिलेबस का या सब्जेक्ट्स का पता भी नहीं होता. वो एकेडमी जाते हैं, उन्हें टीचर्स बताते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट ले लेना, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन वो खुद ही बताते हैं टीचर्स और स्टूडेंट उन्हीं टीचर की सब्जेक्ट सिलेक्शन को ऑप्ट कर लेता है. और क्या होता है? डिज़ास्टर. स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, उसको टीचर जो पढ़ा रहा है ज़रूरी तो नहीं कि वो पेपर में आए भी, लेकिन हमारे टीचर्स का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो वो टीचर पढ़ा रहा है ना वही पेपर में आएगा. बट एक्चुअली इट्स नॉट द केस एवरी टाइम. हर बार तो ऐसा नहीं ना हो सकता. तो जस्ट बिकॉज हमें टीचर्स ये बताते हैं कि ये आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है, आपने सारा कोर्स नहीं पढ़ना, सबको डीप स्टडी नहीं देनी, बस सर्फिशियल नॉलेज हासिल करें. आप बहुत थॉरो स्टडी नहीं स्टडी करनी, ठीक है, आपने बहुत जो है ना एक आम और सादा सी लाइक कि बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है इनका. लेकिन इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. इस प्रॉब्लम का सबसे जो बड़ा एग्जांपल है ना वो आपका ये पेपर है 2020 का. 2020 का जो जेंडर स्टडीज़ का पेपर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस तरह का था. और आप अपना माइंडसेट देखें, आप खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करें ना, आपको पता लगेगा कि क्या आपने वो स्टडी की हुई थी. शायद आई वुड से कि शायद 70 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो एनालिटिकल स्टडी नहीं करते. बहुत जो क्रीम होती है ना जो लाइक 200 to 300 पास हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं का वो माइंडसेट भी होता है कि उन्हें एनालिटिकल स्टडी करनी है. वो एनालिसिस करते हैं, वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को. उनका होराइजन बहुत ब्रॉड होता है, वो बिगर पिक्चर से देखते हैं. बट व्हाट द अदर पीपल डू, उन्हें बस है कि अच्छा ये हमारा कोर्स कवर हो गया है, ये चीज़ें हमें टीचर ने बताई थी या हमें टीचर ने पढ़ाई थी एंड वी आर जस्ट गोइंग फॉर दैट. उससे हट के वो नहीं पढ़ते. और ये सबसे बड़ा गलत ऑप्शन है. इसीलिए जेंडर स्टडीज़ हो या कोई और एग्ज़ाम हो, फेलियर के चांसेस ही इसीलिए होते हैं क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कभी कभी, अब ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है ना. अगर उसने पेपर आपको बहुत इजी दे दिया है इट मीन्स कि वो बहुत खुश है, उसने अच्छे तरीके से पेपर बनाया एंड ऑल दैट. खैर ये एक जोक से पार्ट. लेकिन क्या है कि अगर एग्जामिनर ने अच्छा पेपर बनाया, अच्छा पेपर इन व्हाट सेंस कि वो इजी है, वो आपको समझ आ रहा है, वो सेम से उसने बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं मांगा, कोई रियल टाइम एग्जांपल्स नहीं मांगी, कोई केस स्टडीज़ नहीं मांगी. तो वो हमें इजी लगता है बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो मेडिकल के जो होते हैं वो तो लाइक हर एक के बारे में बात नहीं करी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक जेनेरिक व्यू बता रही हूँ कि पाकिस्तान की स्टडीज़ में ये प्रॉब्लम है. हमें क्रैमिंग की आदत होती है, रट्टा लगाना और दबा के लगाना, और हमारा रट्टा अच्छा भी होता है और हम रट्टों से बैचलर्स मास्टर्स मेडिकल इंजीनियरिंग सब कुछ पास कर लेते हैं. लेकिन
सीएसएस में रट्टा नहीं भी चलता, कभी कभी चल भी जाता है, ये नहीं है कि चलता ही नहीं है, कभी कभी चल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता। अब ये चीज़ आती है आपकी लक पे, आपकी लक पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम आते हैं कि हमें एकेडमी में एनालिसिस नहीं सिखाया जाता। अब एनालिसिस कैसे बिल्डअप होता है ना, अच्छा एनालिसिस से पहले मैं बात करूंगी, फिर आपकी 22 थॉट्स आती हैं। 22 थॉट्स क्या है कि हमारे यहाँ जेंडर स्टडीज को एक बड़ा, लाइक क्योंकि ये इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, ये अभी जो है ना ग्रो कर रहा है, तो हमारे यहाँ जेंडर स्टडीज को या वुमेन स्टडीज को या वुमेन एम्पावरमेंट को या फेमिनिज्म को एक बड़े अजीब तरीके से देखा जाता है। वो चाहे हमारी फीमेल्स हों बड़ी एज की या हमारे मेल सोसाइटी में मेंबर हो, मेल मेंबर्स हों, तो इसलिए जो है ना हमारे बहुत बाइस थॉट्स हो जाते हैं और हम सोसाइटी के थॉट्स को लेके, हम अपने घरों के थॉट्स को लेके जो है ना वो पेपर में डाल देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। एंड द अदर पार्ट कि हम ना रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम में से कोई थोड़ा बहुत रिलीजियस है ना, तो आप उसको जो है ना रिलीजन के साथ ले आते हैं कि रिलीजन में तो ये है, तो ये गलत है, तो ये सही है। जब आप इन सारी बहस में पढ़ेंगे तो आप बताएं आप क्या पेपर कर सकेंगे। तो अपने माइंड को ना थोड़ा सा ओपन अप करें। इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना कि हमारे रिलीजन में, ठीक है, वी डू रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, वी डू फॉलो आवर रिलीजन, बट वो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। वो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपके अपने अमल के लिए, वो आपके अपनी ज़ात के लिए हैं। यहाँ पे आपने पेपर देना है और आपका कोर पर्पस क्या होना चाहिए कि आपने इस एग्ज़ाम को अच्छे स्कोर में पास करना है, ठीक है, सब्जेक्ट को या पेपर को या और भी कोई चीज़ है। अब और दूसरा कोई ऑप्शन, लाइक फॉर एग्जांपल हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, या हम कुछ ऐसे आर्मी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं, तो हम आर्मी पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं या हम पॉलिटिशियंस पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम अपना पर्सनल ओपिनियन देने लग जाते हैं। आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन अगर तो वो लॉजिकल है, ओनली देन इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज नॉट। पर्सनल ओपिनियन बिल्डअप करने के लिए यू नीड टू स्टडी हार्ड। दैट आई एम गोना टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। ये जो टिल नाउ जो मैंने आपको इसमें बताया, दैट आर डोंट्स, यू डोंट डू सच थिंग्स, और उसके भी साइड इफेक्ट्स बताए। इफ़ यू डू सच थिंग्स तो आपके लिए नुकसान किस तरह है, ठीक है। आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। दीज आर द रीजंस। हम केस स्टडीज नहीं डालते, हम एग्जाम्पल्स नहीं डालते, हमारे राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, हमारे प्रेजेंटेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, हमारा नॉलेज उस तरह नहीं होता, हमें पूछा कुछ होता है, हम जवाब कुछ और देते हैं। तो सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हमें सवाल समझ नहीं आता जब हम एक बहुत रैंडम सी पढ़ाई करते हैं, जब बहुत जो है ना अ, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली है, ऊपर ऊपर से हमें समझ में आ गया कि हाँ ये थ्योरी इस तरह है और इस तरह। बट हम जब तक उसकी हिस्ट्री में, उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते, हमें समझ ही नहीं लगता कि हम क्या बात करेंगे उस पर। एंड डेफिनेटली फॉर दैट 20 मार्क्स आपको लिखना है कोई अराउंड 5 to 6 पेजेस, ठीक है। तो अब 5 to 6 पेजेस के लिए आपको डेटा चाहिए। अब वो डेटा कैसे आएगा, वो स्टडी से आएगा ना, वो आप सर्फिशियल नॉलेज से कभी भी नहीं आएगा। आपका फोकस नहीं होगा स्टडी पे, आप कभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। आप एक हैंड आउट्स आपको मिल जाते हैं, आपको किसी भी टीचर के नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे पढ़ लेंगे, आपको बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज तो कभी भी नहीं होगा ना, ये आपको खुद भी पता है एक किताब से। और मतलब दैट इज गुड कि आप थोड़े टाइम में कर ले, लेकिन थोड़े टाइम अगर आपका ना एक रीडिंग एबिलिटी बनी हुई, रीडिंग हैबिट है, तो आप थोड़े टाइम में अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप कोई भी लेके। लेकिन ये कि आपको जेंडर स्टडीज भी जो है इट्स मोर लाइक, इसमें जो सवाल आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं वो भी करंट इश्यूज से आते हैं। तो जेंडर स्टडीज को भी अपने करंट अफेयर्स के साथ जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट में पढ़ना है। ऐसा नहीं, करंट अफेयर्स को आप किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ नहीं सकते। जेंडर स्टडीज में आपको करंट अफेयर्स का चाहिए, और जो कि हम नहीं करते। हमें थेरीज पता है, हमें वही जो है ना पुरानी पुरानी थेरीज पढ़ा दी और हम उन्हीं पे बस पेपर को सॉल्व कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द अप्रोच। आपको बहुत डीप स्टडी करनी है, 22 थॉट से दूर रहना है। एकेडमीज में एनालिसिस नहीं बिल्डअप कराया जाता, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, अगर नहीं है तो आप खुद से अपना एनालिसिस बिल्ड करें।
पेपर छोटा है, कोर्स थोड़ा है, लेकिन आसान नहीं है। इसको आसान आप खुद बना सकते हैं। That I'm gonna tell you in the next video. Till then, take care.